क्या सुनाओगे हमें? अल्लाह तो सुनाओ। ए अल अलियत अल्लाह बी आयात अमाय अल अलियत बिस्मिल्लाह। आयशा मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। बड़े होके क्या बनना है आपको? डॉक्टर। भाई के अलहाज दरवेश कौसर मरा मामूर कुन अज नूर अनवार वतन मालूक और मुल्क अफगान की देवगल नाम देहत दरान खुदावंदा भाई के शाह कौसर मरा अज गम रहान दर हर दहर कुनो हश्त बकश्मी दर खुयु हाम कि चुकुर बमहला बकर बि दिल देह आ। कौसर अली शाह अफगानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। आदाब, मैं हूँ यास्मीन खान और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं अभी मौजूद हूँ बांडीपुरा के चेक ऋषिपुरा इलाके में। ये वो इलाका है जहाँ पे कई सारे सूफी बुजुर्ग आए, यहाँ क़याम किया और लोगों में इस्लाम का और सूफिज़म का जो पैगाम है उसको लोगों के सामने और उनकी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं एक श्राइन के सामने खड़ी हूँ और जिनका ये श्राइन है उनका नाम है कौसर अली शाह अफगानी रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि कौसर अली शाह अफगानी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर 1957 में आए और कई साल उन्होंने थीद हारवन के इलाके में इबादत की। उसके बाद हारवन से उन्होंने बांडीपुरा शिफ्ट किया जहाँ पे वो तकरीबन 25 साल तक रहे। यहाँ पे उनकी जो ज़िंदगी थी वो ज़्यादातर इबादत में ही गुजरी और लोकल्स के साथ जो उनके इंटरेक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत रहे हैं। उनके जो प्रिंसिपल्स थे और जो उनका बेसिक फोकस था वो एजुकेशन पे था, वो इस्लाम की टीचिंग्स पे था और साथ ही साथ इक्वालिटी कि कैसे आपको समाज में इक्वालिटी लानी है, क्रिएट करनी है, उस पे उनका फोकस रहा है। अब अगर हम बात करें कि उनका जो लीनिएज है तो उन्होंने जब वो गुजर गए उनके नाम पे यहाँ पे एक स्कूल खुला है जिसका नाम है कौसरिया मिडिल स्कूल। ये वो स्कूल है जहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और कई सारे लॉयर्स जो है पढ़ के निकले हैं। ये वो स्कूल है जिसको हम एक कम्युनिटी स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ये वो स्कूल है जो आप सबके फंड से चलता है। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और इस जगह की इम्पोर्टेंस, स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस खासकर उसको जानने की कोशिश करते हैं और कंटेम्प्रेरी वक्त में किस तरह से वो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस या एजुकेशन जो थी वो किस तरह से कंटेम्प्रेरी वक्त में एजुकेशन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई जाती है। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। हाफिज सजाद अहमद लोन जी अभी हमारे साथ है जो यहाँ पे एक मुदर्रिस भी है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कि मतलब किस तरह से वो यहाँ पे आए, क्या कुछ टीचिंग्स रही हैं उनकी और लोगों का उनके साथ कैसा उठना बैठना रहा है। जी, असल में जो ये बुजुर्ग हैं कौसर साहब, ये अफगानिस्तान से आए हैं और यहाँ फिर तकरीबन 1957 से लेकर 1982 तक रहे। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ ये स्कूल जो है इस वक्त उन्होंने कायम किया है। इसमें उन्होंने दोनों तालीम शुरू की है। इसमें गांव वालों ने बहुत अच्छा ताउन किया उनके साथ और फिर उन्होंने 5th क्लास तक ये तालीम शुरू की और यहाँ से बहुत से तलबा ने तालीम हासिल की और आज इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर है, आधे डॉक्टर है और आधे इंजीनियर भी बन चुके हैं। तो इस वक्त भी ये चल रहा है और 1982 में फिर वो यहाँ इस दुनिया को अलविदा कह गई। जी, तो ये जो स्कूल है जैसा कि आपने अभी बोला कि यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे निकले हैं जो एडवोकेट बने हैं, डॉक्टर बने हैं, तो फंड्स कहाँ से आते हैं स्कूल के? इसके जो फंड्स आ रहे हैं वो असल में यही गाँव वाले ताउन कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट कोई फंड्स नहीं आ रहे हैं, इसमें गाँव वाली मदद कर रहे हैं। जी, तो किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है, क्या कुछ पढ़ाया जाता है बच्चों को? यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मैसर हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है और आखिरत की तालीम भी, दीनी तालीम भी पढ़ाई जा रही है बच्चों को ताकि वो आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह संवारे। जैसे उनको यहाँ तालीम पढ़ाई जा रही है, फिर वो
एडवोकेट भी बने और साथ साथ में उनको दीन के साथ भी रगबत रही। सही बात। तो अभी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो दरसगाह है, जी आप देखते हैं वहाँ कई सारे बच्चे हैं, तो किन इलाकों से बच्चे यहाँ पे आते हैं मोस्टली? जो हमारे यहाँ दारुल कायम किया है 2019 में कायम किया है, उससे पहले भी यहाँ वो दीनी तालीम चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो तलबा आ रहे हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे यहाँ बांडीपुरा के बहुत दूर दराज इलाके कुडारा है, जैसे यहाँ पानार है, यहाँ गुरेज से भी आए हैं, अच्छा। और यहाँ करीब के भी बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं इस वक्त। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों ने मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान भी किया है, उनकी 1 हफ्ते पहले हमारी दस्तारबंदी भी यहाँ हुई। माशाल्लाह। तो कौसर अली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला जो थे वो भी उनके पास आए। वो भी उनके मुरीद थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब सियासत में उन्होंने पैर डाला है तो उसके बाद उन्होंने कौसर साहब नहीं, उनको मना किया है यहाँ आने के। अच्छा, ठीक। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे उनका बांडीपुरा में तकरीबन 25 साल रहे, उससे पहले वो हारवन में भी रहे हैं, शालमर भी रहे हैं, और कहा जाता है कि इस्लामाबाद में भी वो रहे हैं तकरीबन। जी। तो ओरिजिन उनका बेसिकली बर्थ प्लेस कौन सी थी? अफगानिस्तान। वहाँ से वो फिर आए, वो यहाँ उन्होंने पूरी दुनिया वो घूमे हैं, वो बगदाद भी गए हैं, ईरान भी गए हैं, और सऊदीया भी वहाँ बहुत टाइम रहे हैं, उन्होंने वहाँ बहुत इबादत की है। उसके बाद वो यहाँ आए कि शायद वो बाई फुट 2 बार मदीना गए हैं। हाँ, पैदल उनका अक्सर जिंदगी का सफर जो रहा है वो पैदल ही रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान से जो सफर उन्होंने शुरू किया था वो उन्होंने पैदल ही शुरू किया है, और कहते हैं कि तकरीबन 3-4 बार कश्मीर भी वो पैदल ही आई है, पैदल आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होलैंड से एक शख्स यहाँ आए थे उनसे मिलने के लिए, तो वो क्या स्टोरी है उनके बारे में? तो वो किताब में लिखा हुआ है, मुझे खास याद नहीं है, लेकिन सुना है कि वो यहाँ आए थे, उनको भी इनसे फायदा पहुंचा है असल में, तो फिर उन्होंने इसकी बहुत मदद की है। हाँ जी। उनका एक फोटोग्राफ भी आई थिंक वायरल हुआ जी हाँ, वो उसी मस्तूरात ने, वो थाईलैंड जो आई थी वो मस्तूरात उन्होंने एक दिन चुपके से यहाँ से लिया था, तो फिर उन्होंने भी 2018 में वो अपलोड किया था। तो मैं जानना चाहूंगी कि उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे? बस उनकी यही मकसद जो था उनका असल में, कि अगर यहाँ वो आए, उन्होंने यहाँ तालीम जो शुरू की है, उनका ये मकसद था कि यहाँ से जो कुछ हासिल करे उसमें उनका दुनिया भी अच्छा बन जाए और आखिरत भी अच्छा बन जाए, बस उनका ये मकसद था कौसर साहब का। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इस इंस्टीट्यूट की, फाइनेंशियली भी अगर हम देखें या लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन है, कैसी? बहुत अच्छी, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हर तरह से, माशाल्लाह। तो हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ी बहुत फैसिलिटीज दिखाएं हमें अपने स्कूल की। माशाल्लाह, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी प्यारी लड़कियां। तो कितनी लड़कियां हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे? इस वक्त हमारे यहाँ 42 है कुल। अच्छा, 42। हाँ जी। तो दीनी दुनियाई तालीम दोनों इनको मिल रही है यहाँ पर, इन बच्चों को भी दोनों दीनी और दुनियाई तालीम भी इनको मिल रही है माशाल्लाह जी। प्यारे से बच्चे हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? आयशा। किस क्लास में हो आप? फर्स्ट में। अच्छा आयशा, मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। बड़े होके क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। अरे वाह। आपका नाम क्या है? ओके। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। आपको क्या बनना है बड़े होके? टीचर। मोहम्मद सईद जान अभी हमारे साथ है। आपसे जानना चाहूंगी इस जगह की हिस्ट्री के बारे में, स्पेशली जब ये बुजुर्ग यहाँ पे आए, क्या क्या चीजें चेंज हुई, उससे पहले कैसा हिसाब था, थोड़ा डिटेल में बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद सईद जान। मैं कौसर साहब के खिदमतगार अब्दुल सलाम जान का लड़का हूँ। जिस वक्त कौसर साहब यहाँ आए, पहले ये श्रीनगर में थे, बागात में थे, उधर जो ये मनीर खान था, बशीर खान था, उनके घर थे। इसको वापस जाना था। फिर उसकी वालिदा ने इसको ज़ोर किया कि उस वक़्त उसको बोला कुछ दिन और ठहरो। जब ये ठहर गया तो फिर उस वक़्त वो हो गया 1947 का वो वाक़ा। फिर ये वो वहाँ नहीं जा सके वापस। फिर वो यहाँ उधर हार बार में भी था, इस्लामाबाद में उधर खानियों के घर में भी था। फिर उसने इधर बागात में एक मस्जिद भी बनाई है वज़ीर मोहम्मद खान के साथ ही। उसके बाद
हमारा ये इधर ही थे, यहाँ शाह साहब था इसके पहले, उससे पहले था इब्राहिम साहब, जी उससे पहले था दाऊद साहब, ये दौलत भाई साहब, वो भी यहाँ का ही था। शाह साहब अफगानिस्तान का ही था। फिर इसने किसी ने, वो मोहम्मद अमीन खान है उधर नाइट का, उसने इसको बोला, इस जगह का बोला था किसी वक्त, इसको याद रह गया था वो। फिर उसका एक ये दोस्त था इधर बानीपोरा में, रहमतुल्लाह मीर, तो 2-3 साल के बाद उसने उस मोहम्मद अमीन खान को बोला मैं वहाँ जाऊँगा। फिर जब वो यहाँ उसने आया, वो उसके साथ आया, फिर उसका दोस्त था ये रहमतुल्लाह मीर, उसने उसको बुलाया, वो उसके साथ आया, तो उसके दोस्त का दोस्त था हमारा बाप अब्दुल सलाम जान जी। फिर उसने उसको बोला कि ऐसे ये बुजुर्ग आया है, उसको ये उसने इसको दिखाया यहाँ ये जगह, इसको पसंद आ गई ये जगह। फिर मेरे बाप का वो बहुत ये बड़ा किस्सा है, उसको कैसे हो गया क्या हो गया, तो फिर उसने हमारा ये इधर इसको ये तूत के दरख्त भी थे, ये उधर बाग शाग ये हमारा ही था जी। हाँ, ये जमीन भी ये सब हमारा ही है। फिर जब ये इधर बैठ गया, इधर था वो थोड़ा कुछ दिन उधर, लगभग 1 साल चित्रनार में रह गया। वो नक्शबंद साहब था, वो डीएफओ उस वक्त, उसके क्वार्टर में, जब तक इसका ये वो कमरा बन गया। फिर तब से ये लगभग 25 साल यहाँ रह गया। अच्छा, तो लोगों के साथ मिलना जुलना मतलब कैसा था? बिल्कुल अच्छा था। अलबत्ता ज्यादातर ये तो उर्दू और पश्तो ही करते थे, तो लोगों को भी ये समझ नहीं आती थी, सिर्फ हमारे बाप को समझ आती थी। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे लाइफ के? लोगों को किस चीज के लिए मोटिवेट करते थे? उस वक्त यहाँ बिल्कुल लाइल्मी थी, न कोई कुछ पढ़ सकता न कर सकता था, सब इसी का, न कोई ये किसी को कुछ गुजारा था। वहाँ से आते थे, बोलते थे कौन सा सब कि जहाँ जाएंगे तो कहवा पियेंगे तो पेट पालेंगे। फिर धीरे धीरे उसने ये उधर लंगर भी चल रहा था। फिर जब उसने देखा यहाँ लोगों का हाल, उसने मस्जिद भी बनाई लोगों की, लोगों के यहाँ पर लोग बिल्कुल गरीब थे। फिर उसने सोचा कि थोड़ा बहुत इनको तरबियत, लोग नमाज भी नहीं पढ़ते थे, किसी को पता ही नहीं था क्या नमाज क्या है, बाकी चीज क्या है। फिर उसने उधर एक कमरे में शुरू किया, मस्जिद नहीं, मस्जिद से जो उसका अपना कमरा था, उसके नीचे एक कमरा था, उसमें इसने शुरू किया। वो आहिब शरीफ का था, वो एक बुजुर्ग, वो उनको कुरान की तालीम देता था। फिर लोगों ने कुरान पढ़ा और नमाज के लिए वो तैयार हो गए, फिर नमाज पढ़ते थे। धीरे धीरे उसने फिर ये 2-3 कमरे, बीच वाले कमरे जो थे, ये इसकी संगी बुनियाद रह गई लोगों के कहने पर। मगर उसने किया उस वक्त इस मुर्रवाज तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी। हाँ, दीनी तालीम। तो अभी ये जो स्कूल है और दरसगाह दोनों उनके नाम, हाँ, दोनों उनके नाम पर है। Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything.